और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हे भगवान राम, हे रामलला, तुम्हारा घर भी नहीं छोड़े। वैसे राम नाम भी गजब की माया है। एक जमाना था जब अयोध्या में पहली बार रामलला के दर्शन होने पर के नायर जो मजिस्ट्रेट थे, उनके ड्राइवर बाद में विधायक बन गए थे। और इस बार जिन वो चंपत राय जो मंदिर ट्रस्ट के हैं, उनके ड्राइवर हैं जो रईस बन गए। यह आरोप लग रहा है कि 24 कमरे का उनका हॉस्टल है, लिफ्ट वाला मकान है, लखनऊ में करोड़ों की प्रॉपर्टी जमीन है। एक दान गिनने वाले कर्मचारी जिनकी तनख्वाह 18-20 हजार रुपया, लवकुश मिश्रा, कहा जा रहा है कि उनके पास आईफोन निकला है, उनके घर में लाखों रुपया कैश निकला है, करोड़ों की नकदी का हेरफेर हुआ है। अब ये सारे आरोप, लेकिन सवाल फिर वही है कि जिन लोगों पर भगवान राम के भक्तों की श्रद्धा को संभालने की जिम्मेदारी थी, क्या उन लोगों ने श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर लिया? उस मंदिर में जिसको बनवाने के लिए सदियों का इंतजार राम भक्तों ने किया, सरकार को जांच बैठाना पड़ रहा है, सीसीटीवी फुटेज गायब होने की बात आ रही है, कर्मचारियों की तनख्वाह, उनके रहन सहन, उसमें फर्क दिखाई पड़ रहा है। तो यह सवाल उठेगा कि जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को अभी केवल महज 4 साल हुए हैं, उसके साथ करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। और इसीलिए जब एक भक्त की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है तो यह सवाल केवल पैसों का नहीं होता, केवल चढ़ावे का नहीं होता है। और इसीलिए आज जब इस खबर को हम बताएंगे, 2 बातें स्पष्ट करके। एक, अभी आरोप लगे, एसआईटी जांच कर रही है। लेकिन दूसरा, हम योगी आदित्यनाथ सरकार से अपील करेंगे कि अगर यह आरोप प्रमाण में तब्दील हो जाते हैं तो ऐसी नजीर पेश कीजिएगा जिसका कोई सानी ना हो। अगर ये सच निकलते हैं तो इन सब ससुरों घर में बुलडोजर चलना चाहिए। इनकी आने वाली पीढ़ी को भगवान मंदिर के आसपास भटकने नहीं देना चाहिए। राम मंदिर के अंदर चोरी कर लिए, अरे डायन भी ससुरी 2-4 घर छोड़ देती यार। कहा जा रहा है कि जो गिनती कक्ष था वहां पर सीसीटीवी नहीं लगाया गया, ट्रस्ट की तरफ से कह दिया गया था कि लड़के अपने हैं। अरे भैया, अपने लड़के घर की दुकान चला रहे हैं कि मंदिर ट्रस्ट चल रहा है? अपने लड़के मतलब करोड़ों भक्तों की आस्था का सवाल है। पारदर्शिता जितनी अच्छी होगी उतना यकीन बना रहेगा। एक आदमी तनपेट काट के कई बार पैसा जमा कर देता है, चलो जिसके पास है, संपन्न है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गरीब आदमी कई बार 100 रुपया मोड़े रखे रहता कि पैदल चले जाएंगे, हम भगवान की चढ़ा दे रहे हैं। उसको अगर ससुरा कोई आदमी लेके और उसको इकट्ठा करके आईफोन लेके मजा ले रहा है या गर्लफ्रेंड पे खर्चा कर रहा है। अब सवाल है कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी को लेकर किस किस का नाम सामने आ रहा है। तो एसआईटी की शुरुआती जांच में जिन व्यक्तियों का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, उनमें सबसे पहला नाम है टिन्नू यादव का। कई और कर्मचारी हैं जिनका नाम सामने आया है। बाहर से भी कई लोग आरोप लगवाए हैं, धर्मसेना वाले भी आरोप लगवाए हैं, तहरीर दी है चंपत राय जी खिलाफ, डॉक्टर अनिल मिश्रा खिलाफ, गोपाल राव खिलाफ, टिन्नू यादव खिलाफ। और भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि 1989 के सोने चांदी के हीरे माणिक 1250 अष्टधातु शिलाओं के गायब हो गए। अब यह आरोप है, एसआईटी जांच शुरू की है। दरअसल जब यह मामला लगातार बढ़ता रहा तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 लोगों की एसआईटी बनाई। अब इस एसआईटी की जांच जो है उसकी पूरी रिपोर्ट सरकार को देनी है, अभी हुई नहीं है जांच। ये क्यों कहा गया कि सब अपने लड़के हैं? अरे धोखा अपने ही देते हैं। जिस लवकुश पर नाम आया है उसका नाम भगवान राम के बेटे के नाम पर है। एक आपका ड्राइवर निकला जिसके पास करोड़ों संपत्ति है, तो सब अपने लड़के जैसी बातें क्यों आ रही हैं? क्या मंदिर में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, क्या उसके लिए कंप्लीट पारदर्शिता जरूरी नहीं है? एक सवाल यह भी उठ रहा है कि 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज जिसके बारे में कथित तौर पर कहा जा रहा नहीं मिला, तो आप जरूर मांगिए, सवाल पूछिए, सच मांगिए, न्याय की मांग कीजिए। गलत नहीं है, इससे हम और आप धर्म विरोधी नहीं होंगे। केवल भगवान है जिन पर संदेह नहीं किया था, बाकी इंसान तो है ही यार, हांड मांस का बना हुआ। इसीलिए योगी जी से भी हम कहेंगे कि आप भी राम भक्त हैं हमारी तरह। जो भी सच है, सच को सच की तरह बाहर निकलवा दीजिए। अगर अफवाह फैलाई गई है तो जिन्होंने अफवाह फैलाई थी उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जय श्री रामलला की जय हो। करोड़ों राम भक्तों का विश्वास अटूट रहे। जय श्री।